दोस्तों, टेक्नो ब्रांड के बारे में तो आप जानते ही होंगे। मोबाइल फ़ोन से रिलेटेड है, लेकिन अभी जो ब्रांड है इसने लैपटॉप सेगमेंट में भी एंट्री मार दी है। ये है उनका पहला लैपटॉप मेगाबुक T1। बढ़िया स्पेसिफिकेशन के साथ में आता है और इनफैक्ट इसका जो बॉक्स पैकिंग है ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, देखते रहिए। तो ये है मेगाबुक T1 और इसे रेड डॉट 2023 का अवार्ड भी मिला हुआ है। बॉक्स देखते ही आपको अच्छा आइडिया मिल जाएगा कि जो लैपटॉप है ये स्लिम भी है और लाइट वेट भी है। तो चलिए इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। बॉक्स के अंदर आपको ये लैपटॉप मिलने वाला है। काफ़ी बढ़िया तरीके से इसे पैक किया हुआ है। ये जो वेरिएंट मेरे पास है, मॉडल नंबर T1 डेनिम ब्लू कलर वेरिएंट है। इंटेल कोर i7 पावर्ड है, 11th जेन। लैपटॉप के अलावा बॉक्स में यूज़र मैनुअल दिया हुआ है और 65 वॉट का अडेप्टर भी बॉक्स के अंदर दिया हुआ है। अब ये टाइप सी अडेप्टर है। तो ये है टेक्नो मेगाबुक T1 डेनिम ब्लू कलर वेरिएंट। यहाँ पर मेगाबुक लिखा हुआ है और यहाँ पर ये लाइन टेक्सचर भी दिया हुआ है। काफ़ी इंटरेस्टिंग कलर है और जो बिल्ड ऑफ फिनिशिंग है ये भी काफ़ी इम्प्रेसिव है। इस लैपटॉप का वज़न तकरीबन 1.5 केजीज़ के आसपास है। लाइट वेट है और काफ़ी स्लिम भी है। 14.4 थिकनेस है। ये प्रीमियम नैनो एल्यूमिनियम एलॉय बॉडी के साथ में आता है। काफ़ी बढ़िया मेटालिक फील आप महसूस कर पाएंगे। वैसे ये 3 कलर ऑप्शंस में अवेलेबल है। बॉटम डिज़ाइन भी काफ़ी अलग है दूसरे लैपटॉप्स के कंपैरिजन में। यहाँ पर रबर पैडिंग दिया हुआ है ताकि अच्छा ग्रिप मिले और जो स्पीकर्स है वो भी नीचे की तरफ दिया हुआ है, डुअल स्पीकर्स। और यहाँ पर स्टॉप एट नथिंग लिखा हुआ है। काफ़ी इंटरेस्टिंग डिज़ाइन है ओवरऑल। ये है साइड व्यू, टाइप सी पोर्ट, HDMI पोर्ट, USB पोर्ट और एक और टाइप सी पोर्ट यहाँ पर। और ये LED इंडिकेटर भी है यहाँ पर। ये जो पोर्ट्स है ये लेफ्ट हैंड साइड पर है और राइट हैंड साइड पर ये है माइक्रो SD कार्ड स्लॉट और 2 USB पोर्ट्स है और ये कॉम्बो ऑडियो जैक दिया हुआ है। अभी जो लैपटॉप है इसका जो लिड है इसे आप एक हाथ से आसानी से, ये देखिए, इस प्रकार से खोल पाएंगे और ये जो लिड है ये इस प्रकार से पूरा 180 डिग्रीज तक खुल जाता है। अब ये जो डिज़ाइन है काफ़ी सिचुएशंस में काम में आ सकता है। डिस्प्ले की जो क्वालिटी है काफ़ी बढ़िया लगी मुझे। ये फुल HD प्लस रेजोल्यूशन है, 15.6 इंचेस IPS डिस्प्ले है। TUV आई कंफर्ट सर्टिफिकेशन के साथ में आता है। तो यहाँ पर अंदर की तरफ भी ये देखिए सेम कलर्स यूज़ किया गया है मेटालिक फिनिशिंग के साथ में। और जो कीबोर्ड का साइज़ है ये भी काफ़ी बढ़िया है, फुल फ्लेज्ड कीबोर्ड है। यहाँ पर न्यूमेरिक पैड दिया हुआ है, तो अगर आप ज़्यादा न्यूमेरिक एंट्रीज करते हैं उसके लिए ये जो पैड है, न्यूमेरिक पैड, ये काफ़ी काम में आ सकता है। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ये जो पावर बटन है इस पर फिंगरप्रिंट सेंसर भी दिया हुआ है, तो बायोमेट्रिक सिक्योरिटी सिस्टम के साथ में आता है। और यहाँ पर की इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, TUV SUD सर्टिफिकेशन, DTS-X ऑडियो सपोर्ट के साथ में आता है। डिस्प्ले जो है ये 100% sRGB है, 350 निट्स ब्राइटनेस यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया हुआ है। ये AI नॉइस कैंसलेशन के साथ में भी आता है, दूसरे व्यक्ति को आपकी आवाज़ बहुत ही क्लियरली सुनाई देने वाली है। और इसमें एनहांस्ड कूलिंग सिस्टम भी दिया हुआ है विद सुपर लार्ज VC मॉड्यूल। और ऑफ कोर्स ये स्लिम और लाइट वेट है। 70 वॉट आवर बैटरी के साथ में आता है, तो बैटरी लाइफ भी आपको काफ़ी बढ़िया मिलने वाली है। और यहाँ पर इंटेल Iris Xe का स्टिकर है, कोर i7 और रेड डॉट विनर 2023 का स्टिकर भी यहाँ पर है। ट्रैक पैड का जो साइज़ है ये भी काफ़ी बढ़िया है और ओवरऑल जो टाइपिंग एक्सपीरियंस है ये काफ़ी कंफर्टेबल आपको मिलने वाला है। ये बैकलिट कीज़ है, जो इंटेंसिटी है आप ये देखिए इस प्रकार से इंक्रीज़ कर सकते हैं या फिर अगर आपको इसे ऑफ रखना है तो वो ऑप्शन भी अवेलेबल है। ये जो लिड है इसके ऊपर ये 2 मेगापिक्सल फुल HD कैमरा दिया हुआ है और यहाँ पर ये स्लाइडर दिया हुआ है। अगर आप इसे स्लाइड करेंगे इस प्रकार से तो जो कैमरा है ये कवर हो जाता है। तो मैनुअल प्रिवेसी ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। चलिए इसका जो परफॉर्मेंस है वो चेक करते हैं। मैंने PC Mark 10 बेंचमार्क रन किया था और ये स्कोर मुझे मिला हुआ है 4219 और जो वीडियो एडिटिंग स्कोर है ये भी काफ़ी अच्छा है 3873 और जो स्पेसिफिकेशंस है वो यहाँ पर है। तो इसमें इंटेल कोर i7 11th जनरेशन प्रोसेसर यूज़ किया गया है और GPU की अगर बात करें तो वो है इंटेल Iris Xe ग्राफिक्स। VRAM के बारे में जानकारी भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। स्टोरेज 1 TB का है और मेमोरी 16 GB। तो जो लैपटॉप मैं यूज़ कर रहा हूँ ये बढ़िया स्पेसिफिकेशंस के साथ में आता है। ये Wi-Fi 5 सपोर्ट के साथ में आता है। ब्लूटूथ 5.0 टेक्नोलॉजी इसमें यूज़ किया गया है। डुअल फैन डिज़ाइन जो है ये सिर्फ i7 वेरिएंट में है और DC एडेप्टिव डिमिंग टेक्नोलॉजी भी यूज़ कर रहा है। इन जनरल जो लैपटॉप का परफॉर्मेंस है काफ़ी बढ़िया है। ये ज़्यादा हीटअप नहीं होता है, आप हेवी एप्लीकेशंस इस पर आसानी से रन कर पाएंगे। अगर आपको फुल HD वीडियो एडिटिंग करना है तो उसके लिए भी ये जो लैपटॉप है काफ़ी बढ़िया है। 4K एडिटिंग भी आप इस पर कर पाएंगे, लेकिन आपको बेसिकली प्रॉक्सी क्रिएट करना पड़ेगा स्मूदर एडिटिंग के लिए। बैटरी लाइफ काफ़ी बढ़िया है। मिक्स्ड यूसेज के तहत आपको तकरीबन अप टू 17 आवर्स का बैटरी लाइफ मिल सकता है।
तो ऑन द मूव काम करने के लिए जो लैपटॉप है, ख़ास करके जब आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं उस दौरान ये जो लैपटॉप है काफ़ी काम में आ सकता है। स्लिम, लाइट वेट, एक्सीलेंट बैटरी लाइफ और ओवरऑल जो फीचर्स है ये भी काफ़ी इम्प्रेसिव है। येस ऑफ कोर्स ये 11th जनरेशन पावर्ड है। वैसे एडवांस जनरेशन भी मार्केट में आ चुके हैं, लेकिन आप अपना यूसेज देखिए, आपका जो यूसेज रिक्वायरमेंट है फॉर एग्ज़ाम्पल ऑफ़िस वर्क के लिए है या फिर आप ये जो लैपटॉप है अपने बच्चों को देना चाहते हैं स्कूलिंग एक्टिविटीज़ के लिए, तो उसके लिए ये काफ़ी बढ़िया है। वैसे इससे पावरफुल लैपटॉप्स भी आपको मार्केट में मिल जाएँगे, लेकिन जब आप हायर जनरेशन के लिए जाएँगे, तो जो कॉस्टिंग है वो भी इंक्रीज़ होने वाला है। अब ये 11th जनरेशन है, तो नेचुरली इसका जो प्राइसिंग है, ये काफ़ी बढ़िया होगा। इसका एग्जैक्ट प्राइसिंग क्या है उसके बारे में जानकारी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वैसे मुझे लगता है कि इसका जो प्राइसिंग है काफ़ी बढ़िया होगा। तो ये है टेक्नो का मेगाबुक T1, काफ़ी अमेजिंग लैपटॉप, काफ़ी बढ़िया शुरुआत की है टेक्नो ने। ये लैपटॉप आपको कैसा लगा कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइए। देखते रहिए।